एंड वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे एंड यू आर स्टडिंग। डियर स्टूडेंट, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का 7th लेक्चर हो रहा है। इसके अंदर भी आपको जर्नल एंट्री दिया है और एज यूजुअल मैंने कुछ समय के लिए आपके सामने क्वेश्चंस रख दिया है कि आप क्वेश्चंस को इजीली कॉपी कर सको। डियर स्टूडेंट, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपके पास क्वेश्चंस भी है, हम लोगों ने नोट्स भी आपको सेंड किया है। तो ये मार्च 1993 का क्वेश्चंस है जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एंड 1 सेकेंड से भी क्वेश्चंस जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। वीरसेन, भीमसेन, छत्रसेन वेयर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1। 31 दिसंबर बैलेंस शीट डेट है। फर्स्ट वन नाम वीरसेन लिखा है तो 2 इज द वीरसेन। नेक्स्ट भीमसेन लिखा है तो फिर नेक्स्ट वन इज द भीमसेन एंड छत्रसेन एंड सो ऑन। एज यूजुअल क्वेश्चंस में जैसे हमेशा देखते हो, वी हैव द बैलेंस शीट एंड वी हैव द एडजस्टमेंट। लाइबिलिटी साइड में देखोगे तीनों पार्टनर्स है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, वीरसेन है एंड बिल्स पेबल है। सेम टाइम एसेट साइड में देखोगे तो वी हैव द एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैंक। ऑन द अबव डेट पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। एसेट्स रियलाइज हो रहा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, गुडविल है, पास द जर्नल इन द बुक्स ऑफ फर्म। स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चंस है तो अब मैं क्वेश्चन साइड में कर रहा हूं और मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपके पास क्वेश्चंस है तो आप प्लीज क्वेश्चंस में आप देखोगे। डियर स्टूडेंट, एज यूजुअल जैसा इसके पहले मैं हमेशा करता हूं, थोड़ा मैंने जर्नल यहां पर ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। यहां पर आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मार्च 93 जर्नल एंट्री है। और सेम टाइम मैंने बताया ना डियर, इसके अंदर जर्नल पूछा है, लेजर नहीं है। लेकिन मैं बार बार ये बताना नहीं भूलता हूं कि एटलीस्ट 2 to 3 एंट्रीज ऐसा है जो जब तक मैं रफ में एटलीस्ट लेजर ड्रॉ नहीं करूं तब तक मुझे मिलने वाला नहीं है, बिकॉज दैट इज द बैलेंसिंग फिगर विच नॉट गेट द डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चन। सो रीडिंग से नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर शॉर्टकट जो लास्ट टाइम भी बताया था, क्योंकि लेजर पे यहाँ मार्क्स नहीं मिलेगा, तो हाउ यू फाइंड दैट बैलेंस ना, तो मैंने शॉर्टकट में लेजर एक रफ वर्क कर लिया है, रियलाइजेशन ड्रॉ कर लिया, वीरसेन, भीमसेन, छत्रसेन। एज यूजुअल कैश एंड बैंक, कैश बैंक की जरूरत यहाँ पे नहीं है, और एक वीरसेन का यहाँ पर लोन भी है। एंड एज यूजुअल सेम आपका लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट। देन डियर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया है क्वेश्चंस करने का तरीका है कि फर्स्ट वी पोस्ट द रिस्पेक्टिव अमाउंट। अब हम लोग इसको फर्स्ट स्टेप्स में बोलता हूं, जिसके अंदर मैं पोस्टिंग की एंट्री बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि आप एसेट साइड देखोगे और ऑल एसेट्स यू ट्रांसफर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। ऑल एसेट्स यू ट्रांसफर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो पहले वो वर्क हम लोग अपना फिनिश कर लेते हैं। फर्स्ट आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। मैं स्टूडेंट बोलता हूं एक्सेप्ट कैश बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस। उसका रीजन मैंने बार बार आपको समझाया है। ये है आपका मशीनरी। अभी मैं समझाता हूं कि देखना, ये सब एसेट्स मुझे रियलाइजेशन के डेबिट में चाहिए, लेजर में डेबिट में चाहिए मेरे बच्चा लोग। तो आपको जर्नल में कहां चाहिए? क्रेडिट साइड में चाहिए। तो देखो मैं जर्नल कर रहा हूं ना, तो टू मशीनरी, टू मतलब आपका क्रेडिट साइड, एंड दिस अमाउंट इज 25,000। सेम मशीनरी के बाद नेक्स्ट वन इज द स्टॉक एंड दिस स्टॉक इज 10,000। नेक्स्ट इज डेटर्स। अब मैंने बताया ऑलरेडी आपको थ्योरी में कि देखो ये जो आरडीडी लिखा है 1500, दैट इज नॉट एक्चुअल लॉस। ये तो आरडीडी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। शायद हमको लॉस होगा, दिस इज नॉट रियल लॉस। ये हमारे लिए फिलहाल अभी तक के लिए लाइबिलिटी है। सो वी राइट ऑन द क्रेडिट साइड, तो इसको अभी नहीं लिखते हैं। 27,500 एक्चुअल अमाउंट लेंगे। सेम इन्वेस्टमेंट एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज 12,000। नेक्स्ट वन इज द प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक बैलेंस। मैंने बताया ना, प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक बैलेंस ये रियलाइजेशन को नहीं जाएगा। सो वी टेक द टोटल एंड टोटल इज 74,500 एंड नरेशन बीइंग एसेट्स ट्रांसफर
टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को हम लोगों ने किसको दे दिया? रियलाइजेशन को। मैं बार बार बोलता हूं कि फर्स्ट वी कंप्लीट द पोस्टिंग। नाउ सी द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव द 9,000 रुपीज। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में है, इट मींस पार्टनर लॉस में है, और लॉस का पैसा, प्रॉफिट होगा तो कौन कैरी करेगा, कौन लेके जाएगा? पार्टनर्स। तो लॉस भी होगा तो कौन उसको देगा? तो पार्टनर्स। तो दिस प्रॉफिट एंड लॉस हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये एसेट्स में है ना रे, लॉस कहां पर है? एसेट्स। एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस। तो अगर मुझे लेजर ड्रॉ करना रहता तो मैं पोस्टिंग करता तो कहां लिखता? वीरसेन, भीमसेन, छत्रसेन। मैं पार्टनर्स लेजर में मैं डेबिट में लिखता, लेजर में मैं डेबिट में लिखता। तो जब मैं लेजर में डेबिट में लिखता तो जर्नल में कहां लिखूं मैं? प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट साइड में। जर्नल में कहां लिखूं मैं? प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट साइड में। तो एंट्री हो जाएगा वीरसेन, कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम सेन कैपिटल अकाउंट डेबिट, छत्रसेन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ये एसेट्स में है ना, क्वेश्चन में एसेट्स में है ना, एसेट्स मतलब डेबिट, तो जर्नल में कहां चला गया? क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस वी डिवाइड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग लॉस। ये लॉस है, एसेट्स में है तो लॉस है, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। यू कैन राइट बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। अभी आपने देखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:1। तो 2 + 2 + 1 5 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो दिस इज 3,600, 3,600 एंड 1,800। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव द कैश एंड बैंक। अब कैश एंड बैंक के लिए डियर हम सेपरेट लेजर ओपन करते हैं। देखना ये सेपरेट लेजर, कैश एंड बैंक एसेट्स है, डेबिट है। देखना मैं भी डेबिट में ही लिख रहा हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो डियर यहां ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, इसको पोस्टिंग बोलते हैं, इसका एंट्री नहीं आएगा। यहां तो मैंने रिस्पेक्टिव अमाउंट को रिस्पेक्टिव प्लेस पर क्या कर दिया? लिख दिया। इसके लिए इसका कोई एंट्री होने वाला, सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूं, देखना कैश एंड बैंक। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कैश एंड बैंक 2,000 है। मैंने भी क्या लिखा? देख कैश एंड बैंक में कितना अमाउंट है? 2,000। तो ये ट्रांजेक्शन, ये किसी को दे नहीं रहे हैं, किसी से ले नहीं रहे हैं। यहां पर कैश का अप्स एंड डाउन नहीं हो रहा है, मूव्स नहीं हो रहा है। तो वी राइट ऑन द डेबिट साइड, डेबिट में है, वी राइट ऑन द डेबिट। तो एक तरह से मैं यहां पर बोल सकता हूं कि आवर एसेट साइड का पोस्टिंग क्या हो गया? फिनिश। नाउ वी सी ऑन द लायबिलिटी। अब लायबिलिटी साइड में अगर क्वेश्चंस में देखोगे तो वंस अगेन से आप देखोगे वीरसेन है, भीमसेन है, छत्रसेन है। ये तीनों का हम लोगों ने लेजर ड्रॉ किया है। जब हम लोग लेजर करते हैं तो करते क्या है? हम रिस्पेक्टिव अमाउंट को रिस्पेक्टिव प्लेस पर लिखते हैं। थ्योरी में मैंने बताया लायबिलिटी वी ट्रांसफर, एक्सेप्ट मैंने क्या बताया? पार्टनर्स का कैपिटल रिजर्व और लोन पार्टनर्स का छोड़कर हम लोग लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। यहां तो मेरे पास वीरसेन 30,000 है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। देखना मैंने भी क्रेडिट साइड में 30,000 लिख दिया। भीमसेन 10,000 है, मैंने भी देख भीमसेन के अकाउंट्स में 10,000 लिख दिया। यहां हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द फर्म। तो हम रिस्पेक्टिव पर्सन को रिस्पेक्टिव उसका पेमेंट दे रहे हैं। हम बता रहे हैं देख भाई आपने इतना पैसा लाया था, आपने इतना पैसा लाया था। तो हम इनके रिस्पेक्टिव लेजर में लिख रहे हैं, यहां ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। एंड छत्रसेन इज ऑल्सो 10,000। नेक्स्ट वन इज द जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व हमारे पास 3,000 रुपीज है। जनरल रिजर्व इज द 3,000। लेकिन जनरल रिजर्व का मतलब कि व्हेन द कंपनी आर ऑन प्रॉफिटेबल स्टेज, पार्टनर्स लोगों ने पैसा लाया था, आज हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो पार्टनर्स का पैसा पार्टनर को दे देना चाहिए ना रे। तो जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मतलब क्या करते हैं? पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में हम लोग, पार्टनर्स को पैसा देना है तो उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेजर में
वी राइट द जनरल रिजर्व ऑन द क्रेडिट साइड। लेजर में वी राइट द जनरल रिजर्व इन क्रेडिट साइड। डियर, लेजर में जनरल रिजर्व क्रेडिट, लेजर में, तो जर्नल में एग्जैक्ट अपोजिट्स। जर्नल में क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वीर सेन कैपिटल अकाउंट टू भीम सेन कैपिटल अकाउंट टू छत्र सेन capital account. This amount is 3000 and once again we transfer profit sharing ratio से 1200, 1200 and 600 being general reserve distributed. हम लोग जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट। Next one is the we have the creditors, we have the bills payable, we have the वीरसेन लोन अकाउंट। लेकिन लोन का तो हम लोग ने लेजर ड्रॉ किया है ना रे, उसका हम एंट्री नहीं करेंगे ना। वी राइट द रिस्पेक्टिव प्लेस। लोन क्रेडिट साइड, तो हम लोग भी क्रेडिट साइड में लिख देंगे 4000। और ये क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये हम लोग कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। जर्नल के हम लोग, लेजर में हम लोग कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड। लेजर में क्रेडिट साइड, तो लेजर में क्रेडिट साइड, तो जर्नल में कहां पर? डेबिट साइड। एक चीज आप ये मत भूलना कि एसेट साइड में आपके पास आरडीडी भी है। आरडीडी वहां से लेस किया है, मैंने आरडीडी को बोला कि वो क्रेडिट है, वो क्रेडिट है, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगा आरडीडी, या उसका एंट्री उसी समय आप कर सकते हो, आरडीडी अकाउंट डेबिट। वो माइनस है ना रे, तो निगेटिव हमारे लिए मतलब लायबिलिटी है। आरडीडी अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स इज 20, बिल्स पेबल, दिस बिल्स पेबल इज 7000 टू रियलाइजेशन। एक्सटर्नल लायबिलिटी वी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड। इसको हम लोग कहां पे लिख देते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में इसको हम लोग लिख देते हैं। तो तीनों चीज हम ट्रांसफर कर देंगे। 28,500 बीइंग liability and RDD transfer to रियलाइजेशन अकाउंट। हमने लाइबिलिटी को भी रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर दिया? ट्रांसफर। एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर वी कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप्स। हम लोग ने फर्स्ट स्टेप्स कंप्लीट किया, और इसके बाद के लिए डियर मैं क्या बोलता हूं आपको? एज पर एडजस्टमेंट। अब हम एडजस्टमेंट को रीड करते जाएंगे एंड वी सी द नेक्स्ट क्या एंट्रीज आपको दिया हुआ है। तो अगर मैं क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट को रीड करूं तो लिखा है एसेट्स वेयर रियलाइज, मशीन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स। रियलाइज का बार बार मतलब मैंने बताया सोल्ड। व्हेन वी सोल्ड द एसेट्स डेफिनेटली कैश विल कम और एसेट्स विल गोज आउट। कैश रियल है, कम सीन है, गोज आउट डेबिट, एंड एसेट्स भी रियल, गोज आउट क्रेडिट। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि एसेट्स मैंने किसको देके रखा है? रियलाइजेशन पे। तो एंट्री होगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जो मुझे टू एसेट्स लिखना चाहिए था उसके बदले में रियलाइजेशन लिख रहा हूं। एसेट्स कहां से दिया रहा है? रियलाइजेशन से। और ये यू टेक द टोटल, इस सब अमाउंट का आप टोटल कर दोगे। 64,500 is the total, and this amount is being assets
रियलाइज, कि आपका एसेट्स क्या हो रहा है, रियलाइज हो रहा है। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये भी मैंने आपको बार बार बताया कि डेफिनेटली व्हेन यू शट डाउन द बिजनेस तो डेफिनेटली यू मेक सम एक्सपेंसेस, आपको कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, आपके पास से कैश जाएगा, कैश इज अ रियल गोज आउट क्रेडिट एंड वी आर पेइंग द एक्सपेंसेस। मैंने बताया कि एक्सपेंसेस नॉमिनल में आता है एंड आवर रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो एक्सपेंसेस हम लोग कहां पढ़ते हैं, नॉमिनल के डेबिट साइड में। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक and this amount is 1500 being expenses paid। आराम से जाना है कुल, अगेन और अगेन आप इसको सुनोगे ना तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। गुडविल ऑफ फॉर्म रियलाइज, वंस अगेंस्ट रियलाइज का मतलब ही होता है कैश में कन्वर्ट करना, सेल करके पैसे लेना। तो हम लोग को गुडविल से 12,000 रुपीज मिल रहा है। वंस अगेन सेम एंट्री, कैश विल कम, तो एंट्री होगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दिस अमाउंट इज 12,000। नरेशन सेम, बीइंग एसेट्स realize। Okay student, I hope you understood। चलो नेक्स्ट, डियर वी फिनिश द क्वेश्चंस का रीडिंग फिनिश हो गया। नाउ वी सी हाउ वी क्लोज। मैंने आपको बताया कि क्लोज करने से पहले आपको एक चीज देखना है कि वेदर यू पे ऑल लाइबिलिटी और नॉट, और पार्टनर्स का लोन है तो उसको आपने पेड किया कि नहीं किया, ये चेक करना है एंड देन यू स्टार्ट टू क्लोज। तो वी हैव द लाइबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर्स था और बिल्स पेबल था, और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हम लोगों ने पेड नहीं किया है। तो पहले उस फॉर्म को ये दोनों लाइबिलिटी पेड करना पड़ेगा। मैंने आपको बार बार समझाया कि यू आर गोइंग टू शट डाउन द बिजनेस, बिना आप लाइबिलिटी पेड किए आप बिजनेस छोड़ के जा नहीं सकते। तो वी आर गोइंग टू पे द लाइबिलिटी, हम लोग लाइबिलिटी पे कर रहे हैं। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। अब एंट्री होना चाहिए लाइबिलिटी टू कैश एंड बैंक, बट वंस अगेंस्ट मैं बोलूंगा कि इस लाइबिलिटी को आपने किसको देके रखा था, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में कहां लिखा था, क्रेडिट साइड में। तो पे कर रहे हो तो कहां लिखोगे, डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, आपके पास से कैश जा रहा है ना, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। आप लाइबिलिटी पेड कर रहे हो, लाइबिलिटी में आपका क्रेडिटर्स 20, बिल्स पेबल 7, तो 27,000 है, 27 being liability paid। सेम अगर मैं देखता हूं तो पूरे क्वेश्चंस में पार्टनर्स लोन के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। वीर सेन से हमने 4,000 लोन लिया था, तो अरे आज बिजनेस जब बंद करने जा रहे हो, बेचारे ने लोन दिया है तो उसका लोन तो पेड करना पड़ेगा ना आपको। तो वीर सेन लोन लाइबिलिटी, क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस, तो पेड करूंगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वीर सेन डेबिट। और मैं समझाने के लिए बोल सकता हूं कि कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, तो एंट्री होगा वीर सेन लोन अकाउंट डेबिट, वीर सेन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 4,000 स्टूडेंट, 4,000। और यहां बोलूंगा मैं बीइंग लोन पेड, हमने लोन क्या कर दिया, पेड। ओके स्टूडेंट, नाउ वी क्लोज द अकाउंट। लेकिन हम लोग तो जर्नल कर रहे थे। मैंने जैसे आपको बार बार बताया कि 2-3 इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो आप शॉर्टकट कैसे करोगे। तो इसी शॉर्टकट करने के लिए ना ये सब मैंने ना लेजर ड्रॉ कर लिया। अब इसको इतना नीट क्लीन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लेजर पे मार्क्स नहीं मिलने वाला है, मुझे जर्नल पे मिलने वाला है। तो ये आपने ड्रॉ किया और इसके बाद इमीडिएट आप क्या करोगे,
जर्नल अपने पास रखोगे और रिस्पेक्टिव चीजों को ना सिर्फ उसका अमाउंट वहां पे फिलअप कर दोगे। जैसे एग्जांपल रियलाइजेशन का आपके पास लेजर है, रियलाइजेशन 74,500 डेबिट साइड में है, देख मैंने भी वही कर दिया, लिख दिया। ये सब के लिए लेजर नहीं है। वीरसेन, भीमसेन, छत्रसेन है ना डेबिट साइड में, देख वीरसेन में मैंने भी लिखा 3,600, भीमसेन में 3,600 और छत्रसेन में लिखा 1,800। जनरल रिजर्व का लेजर नहीं है, लेकिन फिर से भीमसेन, वीर, भीम और छत्रसेन क्रेडिट साइड में है ना बबू, तो यू ऑल्सो राइट ऑन द क्रेडिट साइड एंड दिस इज 600। जो अमाउंट जहां पर है जस्ट आप उसको वहां लिख दो। आरडीडी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल तो आपके पास नहीं है, लेकिन रियलाइजेशन है ना क्रेडिट साइड 28,500। सेम कैश बैंक की तो ऐसी जरूरत नहीं है, वहां तक मैं जाता नहीं हूं, बट डेबिट रियलाइजेशन है ना आपके पास क्रेडिट साइड में, तो मैंने भी लिख दिया क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन डेबिट साइड में 1,500 है ना, मैंने भी लिख दिया 1,500। रियलाइजेशन क्रेडिट साइड 12,000 है ना, मैंने भी लिख दिया 12,000। रियलाइजेशन डेबिट साइड में यू हैव द 27,000, यहां देखो मैंने लिख दिया। कैश बैंक में लिख दो चाहिए तो क्रेडिट। वीरसेन लोन है ना आपके पास, वीरसेन लोन में चले जाओ, यू राइट दो 4,000। अब इस लेजर को आप क्लोज करो जैसे इसके पहले क्लोज करते थे। तो इसको आप क्लोज करोगे तो एज यूजुअल देखोगे कि आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस जैसे पहले मिलता था उसी तरीके से यहां पर भी मिलेगा। अभी ये क्रेडिट साइड, यहां पर दिस इज द आई होप फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 1,05,000 रुपीज और आप देखोगे कि योर प्रॉफिट इज 2,000 रुपीज। आपको 2,000 रुपीज का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब 2,000 का प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट विल डिवाइड इन पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के बीच में आप प्रॉफिट को डिवाइड करोगे। तो 3 पार्टनर्स वीरसेन, भीमसेन और छत्रसेन, योर प्रॉफिट इज 2 to 1, तो 2 + 2 + 1 5। 2,000 को आप 5 से क्या करोगे, डिवाइड, एंड फिर मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1। 800, 800 एंड 400, यही मुझे चाहिए था यहां पर। अब रियलाइजेशन के डेबिट साइड में प्रॉफिट मिला 2,000 विच वी डिवाइड अमंग द पार्टनर 800, 800, 400। वीरसेन, भीमसेन, छत्रसेन। रियलाइजेशन लेजर में डेबिट, तो जर्नल में क्रेडिट। यहां से भी सोच सकते हो 2 है ना, 2 मतलब आपके लिए क्या होता है, क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वीरसेन कैपिटल टू भीमसेन कैपिटल टू छत्रसेन कैपिटल। 2,000, 800, 800, 400 being profit transfer to कैपिटल। अब इस प्रॉफिट को भी उनके रिस्पेक्टिव प्लेस पे लिख दोगे। आपको लेजर में क्रेडिट साइड में है ना, द क्रेडिट साइड में, तो लेजर में ही आपको लिखना है। डेबिट साइड में है तो लेजर में क्रेडिट 800, 800 एंड 800। नाउ यू क्लोज द पार्टनर्स। अभी आप पार्टनर्स को क्लोज करोगे और आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा और उसको कैश और बैंक से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट। तो अगर मैं वीरसेन देखूं तो वीरसेन का टोटल इज 32,000। 3,600 इसमें आपको दिया हुआ है, जो पहले आपको फर्म को लॉस हुआ था डेबिट साइड में, तो 28,400 इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे
कैश और बैंक से। वीर सेन के डेबिट साइड में कैश एंड बैंक, वीर सेन के डेबिट साइड में कैश एंड बैंक, लेजर में डेबिट तो जर्नल में क्रेडिट। तो एंट्री होगा वीर सेन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 28,400 being final settlement made. सेम फॉर द सेकेंड। अगर मैं सेकेंड वन को जाता हूं तो 12,000 is the total and 8,400 is the balancing figure. Cash and bank same. Bhimsen capital account debit to cash and bank, and amount is 8,400. Narration will same, being final settlement made, and last partner 9,200 का बैलेंसिंग फिगर एंड सेम। अगर मैं इसका एंट्री करूं 13th वन यहां ऊपर लिख देता हूं, 13th एंट्री, 13th एंड लास्ट एंट्री है छत्रसेन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 9,200 being final settlement made. तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोगों ने एक अच्छा क्वेश्चंस कंप्लीट किया। सो प्लीज टेक केयर, ट्राई योर लेवल बेस्ट। आप बेस्ट हो, आपको द बेस्ट बनना है, आपको अपने आप को प्रूफ करना है कि आप कितने बेस्ट हो। थैंक यू स्टूडेंट।